पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिया और वो खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा, जल्दी से नहा लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सब की आदत थी, खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया और जैसे लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ अजीत, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफेद झाग निकल रही थी। वो अपना गला पकड़कर बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझती या किसी को मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूखकर कांटा हो गया और उनके आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गईं। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति ही थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अपने आसपास की सभी चीजों को चकराती हुई महसूस कर रही थी। मैंने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना सुध बुध खो बैठी थी और अगले ही पल में मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ जमीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल में मेरे पति का बेजान वजूद मेरे नजरों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनके चारपाई से लगकर बैठी थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम जो था एक माँ करती भी तो क्या। फिर मैं जैसे ही अपने पति के लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, तो देख लो, हो गई महारानी की सुबह। कैसी बेशर्म औरत है, पति की लाश पड़ी है और ये अपनी नींदें पूरी कर रही है। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चारपाई से लगकर बैठी है। पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया, फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना जाए, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। और एक तू है जो पहले अपने पति को जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींदें भी पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए।
ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल कोई खींच